वक्त भी होता है, मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी के जितने मामलात हैं वो भी उसी तरह जारी उसारी रहते हैं। और फिर हमारे पास कुछ वक्त भी इस बॉडी का कम ही रह गया है, 2 महीने बाकी बचे। देखिए, कराची प्रेस क्लब जो है वो क्लब के अंदर अपने जो हमारे रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए हमेशा ये एक रवायत रही है कराची प्रेस क्लब की कि फैमिली फंक्शन होते हैं और सब कुछ है। और फिर बहुत अरसा पहले ये एक सिलसिला चला कि हम फैमिलीज़ की वो पिकनिक पे भी ले जाएं, जो हमारे अहल खाना है और बच्चे हैं उनको। तो वो माशाल्लाह तजुर्बा बहुत कामयाब रहा। पिछले साल हमने वाटर पार्क में एक पिकनिक का इत्माम किया था, जो कि बहुत शानदार रहा, उसकी बहुत तारीफ़ हुई और हमारे जो मेंबर्स हैं और उनकी फैमिली ने उसको बहुत सराहा। तो हमारी ये कोशिश थी कि इस साल भी हो के मुश्किलात बहुत थी, कोरोना के मामलात थे, फिर उसके बाद ये जो एक सैलाब की जो आफत आई है पाकिस्तान में और उससे ख़ास तौर पे सिंध बहुत मुतासर हुआ है। तो उसमें बड़ा मुश्किल ये था कि हम इसको मैनेज कर पाते, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि और दोस्तों की दुआएं हैं और हमारी फैमिलीज़ की दुआएं हैं कि हम इसमें कामयाब होने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को, अपने अहल खाना को उसी वाटर पार्क में पिकनिक के लिए ले जाएंगे। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं और उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज मीटिंग भी थी हमारे वॉलंटियर्स की। तो माशाल्लाह तैयारियां मुकम्मल हैं और पिछले साल की तरह ये इससे मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा कामयाब पिकनिक होगी कराची प्रेस क्लब और उसके मेंबरान और उसके इलाका। अच्छा फाजिल भाई, ये बताइएगा कि मेंबर की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है और कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अब तक? देखिए, वो तो बहुत ओवरवेलमिंग है, न सिर्फ मेंबर्स की तरफ, उनकी फैमिली की तरफ से, बल्कि जो हमारे मेंबर्स नहीं हैं। मैं ये तो देखता हूँ कि जो हमारे दफातर में कई मार्केटिंग के लोग मुझसे उन्होंने रुजू किया, कई और लोग उन्होंने किया कि जी हमें भी आप मौका दें कि हम भी जा सकें। तो इसका एक चर्चा तो बहुत है और तमाम लोग ज़ाहिर चाहते हैं कि जिस तरह और जितनी खुश उसलूबी से जितने हुस्न इंतज़ाम से कराची प्रेस क्लब अपने तमाम प्रोग्राम करता है, तो उसकी ज़ाहिर ये कामयाबी है कि लोगों में एक ये तजस्सुस है और उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें भी साथ ले जाया जाए। लेकिन हमारी मजबूरी है, ज़ाहिर है कराची प्रेस क्लब का एक डिकोरम है, उसका एक प्रोटोकॉल है, अब उसकी हदूद और क़यूद में रहते हुए हम काम करते हैं। तो यकीनी तौर पे ये जो पिकनिक है ये हमारे मेंबर्स और उनके अहल खाना के लिए। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम क्या होगा? आपसे बताएं कि किस तरह का ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया, जिस जिम्मेदारी की मजबूती के लिए आप लोगों को जो फैमिली हमारी उन सब पहुंचाएं, उसके लिए हमारा सवाल है। दरबार के दरबार में तो चीज को पूरा साथ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह की तमाम चीजें तरफ से हमें निगरानी करवा दी है, कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्लाई तौर पे मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर फैमिली पिकनिक होने जा रही है। और आज जो हमारी इंतजामी कमेटी है उसके हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब असलम खान उसको हेड कर रहे हैं और उनके साथ जो पूरी टीम है और आप सब उसमें शरीक हैं। तो एक तो ये था कि वो पूरा प्लान आपके साथ शेयर कर लें, और दूसरा ये है कि वहाँ जो फैमिलीज़ को, बच्चों को या आप सबको जो खाने खिलाए जाएंगे तो उसका कुछ टेस्ट आज भी आपको करा दिया जाए ताकि पास तो बुनियादी मकसद तो यही था। और जैसा कि भट्टी साहब ने कहा कि पिछले साल जो हमने ये पिकनिक की थी तो माशाल्लाह वो बहुत लास्ट ईयर उन्होंने बैंड की कंडीशन ली, बैंड की कंडीशन हमने आज मीटिंग की उसमें खत्म कर दी है। क्लब का एक कार्ड होगा जो कार्ड बनाने के पास वो जितने हमें मेंबर होंगे उतने कार्ड आपको बस में बैठते मिल जाएंगे और जब हमारे पास बस उतरेंगे आप सीधा पास उसमें वहाँ लोग मौजूद होंगे, लास्ट में भी लोग मौजूद थे, गेट पे लोग मौजूद होंगे, वो उसको अंदर करवाने की कोशिश होगी। एंट्री का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह।
कि कोई और सिचुएशन या राइस वाले इनकी वजह और फिर गैस में से हो नहीं पाई। ये अभी तय करने कब कर दिया हम लोगों ने? सर जब आप कहेंगे आप ही नहीं नहीं आप तय कर दें ताकि फिर वो डेट फिक्स हो जाए। लास्ट जाती थी ऑलरेडी सर उसी के नेक्स्ट वीक याद की लास्ट मीटिंग में हमें कोई भी सेट नहीं हुआ था। हमने हालांकि हमने दो पिकअप पॉइंट बनाए थे, एक कलर का और एक जो है वो सड़क बोर्ड। तो दोनों जगह से जो है लोगों ने पिक किया था और फिर काफी जो है वो वाइट से पार पहुंचे थे। वहाँ पर ऑलरेडी हमारी टीम मौजूद थी और उन टीमों ने जो है वहाँ पर ऑलरेडी अरेंजमेंट किए हुए थे, नाश्ते का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो इस साल भी इन चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। इस साल दो पॉइंट रखेंगे इंशाल्लाह, एक केपीसी होगा और एक सराबोर्ड होगा वाटर। तो पानी की बोतल और जो है वो कोल्ड ड्रिंक और मीठे में कुल्फियाँ चाय हलवा पूरी, ये सबको जो बस सिर्फ एक इशू है कि 10-10 रुपए कुछ चीज़ों में रखोगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। वो हमने कीमतें थोड़ी सी 10 रुपए बढ़ा दी और एक चीज़ की 5 रुपए बढ़ा दी। गोलगप्पे और कट बर्गर का अरेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो वो भी होगा, साथ साथ बच्चे इंजॉय करेंगे। और अच्छा चिकन बिरयानी में रेट बता देता हूँ देख करके। 60 रुपए की बिरयानी है, कोई सी बिरयानी और पुलाव इतनी वाली पर्ची कौन देगा? पर्चियाँ जो है वो मेरे हिसाब से देंगे। अच्छा मीठा 40 रुपए, अच्छा चाय 25 रुपए, पानी की बोतल 25 रुपए, हलवा पूरी 25 रुपए की एक जी एक लगा सकते हो रेडी मेरे भाई 40 रुपए की बाहर मिल रही है। ये तो 15 रुपए बाकी बर्गर है, गोलगप्पे वो दायरे में जो आपका हुआ है एक बहुत सारा चीज से हमारे जिंदगी हमारे रखी मीडिया की करीब ऐसे का तो मामला तो थे बड़े दुख के, लेकिन एक चूंकि हम पूरा एक सालाना प्रोग्राम तरतीब दे दिया जाता है दस में, तो उसी हवाले से एक प्रोग्राम दिखा के ये पहले इसके पहले हमने शॉपिंग की थी उसको बढ़ाया 1 अक्टूबर को, और इस हवाले से हम जो जिस जगह पिकनिक करने जा रहे हैं तो मैं काफ़ी सारा दोस्त पहले भी 2 बार गए और आज भी हम वहाँ पर गए और तमाम जो इंतजाम का जायजा लिया। और इसके अलावा ये कि तमाम दोस्तों को जिस तरह के ये तो कुछ कमेटीज बना दी गई हैं, मैं बता भी देता हूँ कौन कौन सी कमेटीज है और फिर जो अब तक की पेशकश तो पुलिस आपको हर कमेटी का जो इंचार्ज है वो कहा कर देगा। लेकिन आप सबका आज बुलाने का मकसद ये था कि शाइए पर ये बात भी हो जाए कि आप सबका तामुन भी चाहिए होगा, क्योंकि अब दिन हमारे पास बहुत कम है और क्योंकि पहले कुछ एक तजवीज़ आ रही थी कि इस पिकनिक को आगे मजीद आगे ले जाया जाए, लेकिन आगे जो और भी प्रोग्राम प्रेस क्लब के इस दिन 1 अक्टूबर को खाली किया गया। तो इसमें मुख्तलिफ से आधे घंटे पहले तक 277 फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें से 240 फॉर्म्स की एंट्री हो चुकी है और जो इसमें रजिस्ट्रेशन हुई है वो 1552 अफराद की अब तक रजिस्ट्रेशन हुई है। तो इसमें हमने इसको तकसीम भी कर दिया है कि ये तकरीबन 130 अफराद जो है वो अभी तक 130 अफराद जो है वो केबीसी से जो है वो रवाना होंगे और 60 सारी गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ा दे ताकि बजट थोड़ा सा 10 क्लब का बच जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, कल तक भी आज भी 6 पॉइंट्स के आगे डेटे हैं, तो बाकी कल भी इंशाल्लाह पूरी की पूरी करते हैं। 25 से 27 गाड़ियाँ इंशाल्लाह हमारे टारगेट है कि सरकारी पॉइंट्स से ये कुछ गाड़ियाँ हम PML लॉन से भेजेंगे, वहाँ ही बात हो चुकी है। जो पिछली दफ़ा हमने मार्केटिंग अरेंजमेंट भी करा दिया था, जो वहाँ फैमिलीज आएंगी उनकी पार्किंग का इंतजाम भी कर दिया था, तो उम्मीद है कि 2 से 3 गाड़ियाँ वहाँ भेजेंगे। तो पिछले बार गाड़ियाँ चौरंगी क्रॉस करने के फौरन बाद जो है वो कई पे हाउस है। लास्ट टाइम थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ था कि वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, तो अब आप गए जो है वहाँ पर बैठने की सेटिंग भी करा दी वहाँ और वहीं से गाड़ियाँ वापसी आएगी और अपनी गाड़ियाँ वहीं पार्क करें, बहुत ईजिली चले जाएगी। तो उसमें हमारे दोस्त हमारे साथ हैं और टीम में शिव भाई हैं, गुलशन भाई हैं, जावेद अमरीकर जो है वो और भी कुछ लोग हैं जो हम लोग वहाँ सुबह मौजूद होंगे 7:30 और 7:45 बजे वहाँ मौजूद होंगे। मगर होता ही है कि फैमिली आती बहुत आराम से, तो जो टाइम दिया जाए बट उस पर जो है थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा एक्शन लेना होगा।
कि लोग बहुत ईजली होके जो है ना वो यहाँ जो फैमिली सुबह आ जाती है वो इंतजार करते रहते हैं 9 बजे 8 बजे का टाइम रख के तो उसको 15 मिनट का उसमें मार्जिन दिया जाए और जो नहीं जा सके फिर वो अपनी गाड़ी पे आए। ये इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे लोगों की वजह से जो है परेशान ना हो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद नबील अख्तर है और मैं गवर्निंग बॉडी का रुकन हूँ कराची प्रेस क्लब की। और अभी जो है फूड कमेटी की मेरी जिम्मेदारी है एक दिन के हवाले से। तो पिछले साल जो हमारे फूड के जो आइटम्स थे इस साल वही आइटम तमाम रखे हैं हमने। इसमें हम गोलगप्पे और कट बर्गर की कोशिश कर रहे हैं जो वो भी ऐड हो जाए, जो एक इजाफा होगा इंशाल्लाह। बिरयानी होगी, पुलाव होगा, चिकन कोरमा होगा, हल्को पूरी होगी सुबह के नाश्ते में, चाय, हलवा और कोल्ड ड्रिंक, पानी और पिछले साल जो रेट हमने रखा था उसमें 10 रुपये का हमने इजाफा किया। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और प्रेस क्लब को इतना ज़्यादा सब्सिडी बर्दाश्त नहीं। 10 रुपये का हमने लोड डाला है। बस 60 रुपये की दफ़ा बिरयानी, पुलाव और गर्म खुरमा। और आज हमने वॉलंटियर्स का प्रोग्राम रखा था, हमने बिरयानी और पुलाव बनवाया था, उन्हीं से हमने ऑर्डर किया। लोगों ने तारीफ़ की है माशाल्लाह, खाना अच्छा बना हुआ था। पिकनिक वाले दिन भी इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। 3,000 साढ़े 3,000 अफराद का इंतज़ाम किया जा रहा है और अब तक के जो फॉर्म्स आ चुके हैं उसके मुताबिक ही हम पहले ऑर्डर कर रहे हैं। जो तो लास्ट डेट तक जो है ना वो भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप फॉर्म डेट बढ़ा दें, हम दे नहीं पाए। और इंशाल्लाह कोशिश हमारी है कि 3 साढ़े 3 हज़ार लोगों का अरेंजमेंट हो और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। नाश्ता रखी नाश्ते चाय रखी है, हलवा पूरी है और छोले का सालन होगा उसके साथ। और 25 रुपये की हम एक बाहर मार्केट में 40 रुपये की, उसमें 15 रुपये सब्सिडी। दोपहर के खाने के अंदर पुलाव है, बीफ पुलाव है, चिकन बिरयानी है, चिकन कोरमा है, रोटी है। और बीच में अगर किसी ने बर्गर लेना हो वो बर्गर भी इंशाल्लाह बोलेंगे कर रहे हैं। बर्गर, गोलगप्पे, इस तरह के स्टॉल लगा रहे हैं, वो भी लोग जो है कम कीमत में खरीद कर रहे हैं। पिछले साल हमारा पहला एक्सपीरियंस था और पिछले साल लोगों ने बहुत सराहा था और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्रेस क्लब की जो मैनेजमेंट कमेटी थी पिकनिक की, उसने बिल्कुल एक टीम की हैसियत से काम किया और लोगों को जो है ना सर्व किया था। और इस साल में इंशाल्लाह कम बेश वही लोग हैं जो सर्व करेंगे। तो हमारी कोशिश है दी डेमोक्रेट्स पैनल के जो लोग जीत करके मतलब वो करके क्लब में आए थे वो इंशाल्लाह इस अपनी रिवाज को बरकरार रखेंगे। सारा साल इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स साल हमने इमरान को और ये और गोलचा पार्क और शामियों को फैमिली के साथ निकलने का, घूमने फिरने का, इंजॉय करने का बहुत कम मौका मिलता है। तो तरक्की प्रेस क्लब अपने मेम्बरान को तरफ करता है कि फैमिली के साथ बनाए करते बाद अपने आउटिंग पे जाए और अपने बच्चों के साथ जुड़ा है। तो पूरा दिन फैमिली के साथ मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इमरान इस अपॉर्चुनिटी जो है मौके थे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और लास्ट में जो हमारे 25 इमरान में और इस साल भी तकरीबन हुआ था कि 3,000 लोग इसमें शिरकत करेंगे। और हमारी मुख्य कमेटी में भी ट्रांसपोर्ट कमेटी है, उसको हम हमारे कर रहे हैं। मुझे लगता है खाने को काफ़ी सब्जी है वो हमारी जोड़ी कमेटी को देखते हैं, ये वो तो मुस्लिम कमेटी में बनाए जो पूरे फोरम को मैनेज करती है। और जो मेन हमारी इस्लामिक कमेटी है वो इसके लीड करते हैं। आज भी हमने अपने वॉलंटियर्स के साथ खाना जैसे लोगों ने शिरकत की। तो इसलिए जो आज का प्रोग्राम है वो इस बात काफ़ी करता है कि लोगों की जैसे और लोग इस पिकनिक में आनंद चाहते हैं वो इंजॉय करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की कोशिश होगी, हमारी बॉडी की कोशिश होगी इमरान को हर वो सहूलत वहाँ फराम करें जिसको चाहते हैं। और वहाँ पर भी मुश्किल पेश आए और बहुत अच्छा पार्क है। मैं लोगों को कहूँगा कि जो हमारा लाजमी है मिस ना करें इस मौके। अच्छा, इसके अलावा
पब्लिक मेम्बरान और उनकी फैमिली के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या इंतज़ाम है? यहाँ से गाड़ियाँ लेके जाएंगी या? नहीं, हमने ट्रांसपोर्ट के लिए लास्ट वीक 2 पॉइंट रखे थे लोगों की जरूरत है। एक क्लब पॉइंट होगा कि जो लोग क्लब के थ्रू रहते हैं लेकिन ऊपर भी रहते हैं ऐसी बसें करेंगी और वाइल्ड व्हीकल पार्क भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने रखा है वाटर पंप पर ईमेल लोन, वहाँ पर जितने सेंट्रल के लोग हैं, नागवाद के लोग हैं, किशनगढ़ के लोग हैं, तलीगढ़ के लोग हैं, वो क्लब आने की जरूरत नहीं है। उस जगह जमा वहाँ से करी होगी और वहाँ से हमारे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने बच्चों में जाकर डायरेक्ट स्पॉट पर लेकर आ जाएंगे। मेरा रहमान हुसैन है और कराची प्रेस क्लब की पिकनिक में जो है वो ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी दी है। हम इंशाअल्लाह हमने तकरीबन 23 के करीब गाड़ियाँ हमारी पॉइंट हो चुके हैं जो कराची प्रेस क्लब से है। हमारे 2 पिकनिक पॉइंट है, एक कराची प्रेस क्लब है और एक KML और आयशा मंदिर है। यहाँ से हम तमाम इमरान और उनकी फैमिली को पहुँचाएँगे और वापसी में मुख्तलिफ तकरीबन 9 के करीब शहर में रूट चलेंगे जिसमें हम चलाएँगे। इसमें बल्दिया है, लांडी है, बर्ली है, गुलशन अजीज़ है, नॉर्थ कराची है, औरंगी टाउन है और टावर। इन रूटों पर 9 गाड़ियाँ हमारी चलेंगी वापसी में। तो अब तक की सूरत हाल है तकरीबन 1550 के करीब लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और 37 के करीब फॉर्म ऐसे हैं जिनका डेटा अपडेट नहीं हुआ हमारे पास। उनका डेटा होगा तो हमारा टारगेट था कि कम से कम 3000 के करीब लोग जाएंगे और उम्मीद है कि जब फॉर्म अब कल के डेट 1 दिन बढ़ा दिया तो उम्मीद है कि 3000 से ऊपर तक चले जाएंगे, क्योंकि पिछले साल का जो रिस्पॉन्स है उसकी बुनियाद पर लोग इस दफ़ा ज़्यादा लोग जा रहे हैं। सुबह 8 बजे यहाँ से गाड़ी निकलेंगी, हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं वो काफ़िले की सूरत में जाएंगी। काफ़िले की सूरत हाल ऐसे है कि इसमें पुलिस स्क्वाड भी शामिल है हमारे पास, एम्बुलेंस भी मौजूद होंगी उसमें हमारे साथ। अल्लाह न करे जो होता है तो मसला हो, हम दीदी और शिफा दोनों से रब्ता किया हुआ है, उनकी एम्बुलेंस हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अतर हुसैन है। हर साल की तरह इस साल भी हमने वाइड वेंचर में फैमिलीज़ के लिए पिकनिक रखी जो कि लास्ट ईयर बहुत कामयाब पिकनिक थी। तकरीबन 2500 लोगों ने शिरकत की। आज तक जो है वो तकरीबन हमारे पास 2000 लोगों ने जो है वो एंट्री करा दी है और कल इसकी आखिरी तारीख है 29 तारीख को तमाम इमरान जो उनका एक दिन बढ़ा दिया गया है और वो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जल्द भरें और शानदार पिकनिक में जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करें। इसमें ट्रांसपोर्ट कमेटी जो है वो कराची प्रेस क्लब से 2 पॉइंट रखे। कराची प्रेस क्लब एक वाटर पम्प जो शराब रोड से करीब है, वहाँ से फैमिली जो है जो नॉर्थ में मिशन में रहती है वो वाटर पम्प से जो है शिरकत करेंगी और जो क्वारंटीन इधर साउथ में ईस्ट में जो रहते हैं वो कराची प्रेस क्लब से शिरकत करेंगे। हमारे तकरीबन 40 बसों का इंतजाम है और इसमें जो है वो खाने में हमारे पास काफ़ी मकान में खाना होता है, लेकिन सुबह नाश्ता हलवा पूरी का नाश्ता होता है और बच्चे इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। शिद्दत से इंतजार का मुल्क के हालात ऐसे थे, शराब की सूरत बहुत खतरनाक थी सिंध के अंदर, तो हमने इसको डिले किया अपने प्रोग्राम को क्योंकि इमरान की फैमिलीज़ की तरफ से इमरान की तरफ से हमारे पास बहुत ज़्यादा ये प्रेशर था कि आप पिकनिक रखें कैंसिल ना करें, तो हमने इसको डिले कर दिया था। अक्टूबर से जो है सितंबर से हम अक्टूबर में लेके आ गए। तो मैं तमाम इमरान से गुजारिश करता हूँ कि इसको एंजॉय करें और वक्त सुबह पहुँचे कि आप जब पॉइंट पे पहुँचे अपने पॉइंट पे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें। इसमें कराची प्रेस क्लब के सदर जनाब फाजिल जलीली और रिजवान भट्टी साहब की सेक्रेटरी जनरल हमारी और बहुत ज़बरदस्त हमारी रहनुमा है दोनों उनकी फैमिलीज़ के लिए जो है इसमें डेमोक्रेट का बड़ा अमल दखल है और डेमोक्रेट जो है वो सालाना हमारा होता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पिकनिक होती है हमारी और मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं साल में, मगर ये 2 इवेंट्स हमारे जो है वो साल के सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें काफ़ी तादाद में लोग अगर आप टाइम से आएंगे तो उनको अच्छी पिकनिक उनको टाइम भी मिलेगा। अगर वो वापस जाएंगे टाइम से तो वो देर से भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हमारी तमाम जो कमेटियाँ हैं बिल्कुल एक्टिव हैं, काम कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि पहले भी वॉलंटियर सब दोस्तों ने साथ दिया था। इस दफ़ा भी बेहतरीन तरीके से जो है पिकनिक होगी और तमाम दोस्त जो है वो बिल्कुल उसी तरह ताउन करेंगे। कोई बताई होती है आपस में, वो भी हम आपस में मार्किंग करते रहे तो अच्छी बात है ताकि उसमें कोई वो ना हो। ठीक है, शुक्रिया। बड़ी से कहता है कि अपनी जितने लोग होंगे
اور ظاہر ہے کہ ابھی وہ سیکورٹی کے ساتھ صدر تھا وہ ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ شاید ابھی بھائی ہے، بہت سے لوگ اس میں سیکورٹی کے معاملات میں خود بھی اس میں ان کے ساتھ ہی پارٹیسپیٹ کروں گا. شاید بھائی آپ کی طرف سیکورٹی کے حوالے سے اب مجھے بتا دیتے ہیں کہ امپورٹنٹ کمیٹی جس کا سب انتظار کر رہے ہیں اس سے نام سے ہوگا سیکورٹی کمیٹی کا پچھلے سال بھی پروگرام ہوا تھا، بہت اچھا ہوا تھا، اور ان شاء اللہ اس سال بھی اسی طرح جو ہے ہم لوگوں نے اس کیا ہے. میں بڑی صاحب سے کہوں گا کہ وہاں اسلام بھائی چاہنے والی ماشاء اللہ انہوں نے اور ابھی بھی رکھی ہے، باقی لوگ بڑی بڑی لاسٹ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی گاڑی جلدی چلے گی، اگر جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں کہ فیملی کو وہاں چھوڑ کر فیملی بعد میں آ جاتی ہے، جو لوگ واپس آنا ہوتا ہے گاڑی وہاں پہ تھوڑا وقت سے پہلے چلے گی تب نیشنل آنے کے لیے. میں نے کچھ اگر لوگ اور اس میں جو ہم نے پلان کی ہوئی تھی 1 کو ٹکٹیں، اور اس کے بعد پلان کا بھی ہونا ہے، تو اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے. آج بھی بھٹی صاحب اور کچھ ہمارے دوست صاحب اور دوست وہاں پہ گئے تھے، تیاریاں ہیں کرتے ہیں. ہم سب بھی مزیدار بھی بنتے ہیں اور کر دیا کہ وہ اپنی